Hello all, welcome back to the newspaper analysis. Today we are going to discuss the newspaper analysis for Indian Express 5th May 2022. देखिए अभी तक हम लोगों ने पिछले 3 दिन में जो न्यूज डिस्कशन किया था उसमें सब में जो जिसको होना चाहिए फ्रंट पेज न्यूज होती थी प्रधानमंत्री मोदीज विजिट टू यूरोपियन नेशंस. उसमें फर्स्ट डे वी सॉ ही वेंट टू जर्मनी, देन Denmark, and we were expecting कि Pradhan Mantri Modi going to this France meeting Macron should be the first front page news. In fact, it is front page news. And why only news? It's a complete clear. This photograph has been, he's there, wherein he is meeting with Emmanuel Macron, the French president. Okay. तो वो न्यूज इसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल वो न्यूज हमने एक्सपेक्ट किया था. इनफैक्ट यस्टरडे आई टोल्ड यू वी आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, बट देन उसके ऊपर बोलना चाहिए जो एक बड़ा तब्दीली आई है, जो बड़ा एक चेंज आया है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था. इट वाज थॉट कि क्योंकि बाय मंथली में नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी आती है उसमें चेंजेस बताए जाते हैं, सो इट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड कि चेंजेस आर गोइंग टू बी नेक्स्ट, जब भी रिपोर्ट पॉलिसी अनाउंस होगी उसमें चेंजेस आएंगे. बट because of some reasons and because of the increased inflation and scenario, the war scenario जो चल रहा है अभी यूक्रेन रशिया के बीच में, तो इसके कारण जो इश्यूज उत्पन्न हुए हैं उनको देखते हुए आरबीआई ने सडनली कल फैसला लेते हुए रेपो रेट में और सीआरआर में इंक्रीज किया है. अब देखिए, ये अगर हमको न्यूज प्रॉपरली समझनी है तो पहली चीज तो हमको यह स्पष्ट होना चाहिए कि रेपो रेट और सीआरआर होते क्या है. And as far as I know, you all must be very clear with it. But I'll just give you very simple जिसको मैं वो definition बताता हूँ या उसकी importance आपको बताता हूँ. सीआरआर जो होता है वो रेट होता है जितना पैसा बैंक आरबीआई के पास में मतलब साक्षात देकर रखते हैं आरबीआई को. आरबीआई इज गोइंग टू कीप दैट मच ऑफ मनी विद देमसेल्फ एंड दिस मनी बिलोंग्स टू बैंक्स. सो और रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम सिक्योरिटीज. मतलब बैंक रेट जिसमें सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं है, रेपो रेट में सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं. सो ये दो रेट बड़े इंपॉर्टेंट हैं बाजार में, मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए. एक लिए लिक्विडिटी मतलब जो पैसे का प्रवाह होता है मार्केट में उसको मेंटेन करने के लिए. इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि डिमांड इज लाइक मतलब सब डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है ना. लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा पैसा मार्केट में महंगाई को आगे बढ़ाता है. तो अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो आई एम नॉट सेइंग कि इट कैन बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, बट उसका एक फैक्टर होता है कि यू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, दैट इज यू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट. और लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल हो सकती है कि यदि आरबीआई बैंकों को जो पैसा दे उसे महंगा कर दिया जाए, यदि आरबीआई बैंकों से पैसा अपने पास जो लेकर रखता है उसे बढ़ा दिया जाए, तो बहुत सारा पैसा मार्केट से खींच लिया जाएगा, मतलब इकोनॉमी से खींच करके मतलब उसको वापस ले लिया जाएगा. सो द मनी विच विल बी इन हैंड्स ऑफ पीपल, जो आम जनता के पास जो पैसा उनके हाथ में होता है जिसे वो खर्च करते हैं ना एक तरीके से, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा. उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा मतलब सिंपल एग्जांपल मानिए कि एक मकान के अगर पहले पांच जिसको बोलना चाहिए दावेदार नहीं बोलना चाहिए, जो खरीदार थे या जिसको बोलना चाहिए खरीदना चाहते थे 5 लोग, अब अगर मार्केट से अपने पैसा खींच लिया तो हो सकता है कि उनमें से 5 में से 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो विद दी just gone liquidity, with the reduced liquidity, they may not be able to buy or they may not be able to bid for some house. तो इससे क्या होगा, उस हाउस की डिमांड जो है ना वो आपने कम कर दी. डिमांड कम कर दी तो ऑब्वियसली द पर्सन विल बी आस्किंग फॉर द जो उसको बेचने वाला व्यक्ति होगा उसके पास भी ऑप्शन कम होंगे. तो उससे क्या होगा, जो महंगाई कब होती है, जब आपके पास सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड ज्यादा हो. बट अगर आपने डिमांड साइड को कम कर दिया, सप्लाई को वही रखा हुआ है, सप्लाई में तो आप कंट्रोल नहीं कर, सप्लाई ऑफ सो मेनी आर्टिकल्स तो उसमें आपने अगर डिमांड को कंट्रोल कर दिया तो उससे धीरे धीरे जाकर के महंगाई अपने आप कम होने लग जाती है. राइट. तो इस तरीके से आरबीआई लिक्विडिटी को मेंटेन करने में, बड़े सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वेरियस टूल्स का इस्तेमाल करता है. तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट टूल जो होते हैं, रेपो रेट जिस पर बैंक उधार लेंगे पैसा आरबीआई से, सीआरआर जो कि पैसा बैंक आरबीआई के पास बैंक को रखना पड़ेगा किसी फॉर एनी डे एक तरीके से. राइट. तो इन दो
जब हम बोलते हैं ना इन दो रेट्स को आरबीआई ने पिछले कई दिनों से, मतलब इसको बोलना चाहिए प्री कोविड कोविड के टाइम से करीब करीब सामान्य रखा था। इट वाज नॉट चेंज्ड, राइट। अगस्त 2018 तक से लेकर आज तक ये चेंज नहीं किया गया था। अब अचानक जब देखा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई एक रिकॉर्ड लेवल जिसको 6-7% के आसपास आ चुकी है, तो जाकर के आरबीआई ने अब फैसला लिया है कि दे इंक्रीज द रेट्स, दे इंक्रीज द सीआरआर, दे इंक्रीज द रेपो रेट। इन दोनों को उन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक, क्लियर। रेपो रेट था 4%, जिसको बढ़ा करके 4.4% कर दिया गया, 4.4 फ्रॉम 4%, एंड सीआरआर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% टू 4.5%। अब इन दोनों का अगर कंबाइंड इफेक्ट आप देखें तो दिस दिस विल गिव कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अराउंड 87,000 करोड़ रुपीस। उसको से देखो कि बाजार से 87,000 करोड़ रुपए ले लिए गए एक तरीके से, तो लोगों के पास में एक तरीके से पैसा कम हो गया, लोगों का पैसा कम हो गया, दे आर गोइंग टू बाय लेस, दे आर गोइंग टू बाय लेस इन द सेंस दे विल बी हैविंग लेसर मनी एट देयर डिस्पोजल, राइट। तो उससे महंगाई कंट्रोल करने में सहायता होगी। और उसका दूसरा रीजन ये भी है कि देखिए जो हम वहां बोलते हैं फेडरल रिजर्व जिसको बोलते हैं, यूएस में भी उन लोगों ने रेट्स बढ़ाए हैं। अब जब रेट्स बढ़ाए जाते हैं ना किसी इकोनॉमी में, तो उससे ये होता है कि लोन जो होते हैं वो महंगे होते हैं, एट द सेम टाइम जो जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो भी वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मतलब इन्होंने अगर आपका होम लोन का रेट बढ़ेगा तो उधर से फिक्स डिपॉजिट का रेट भी बढ़ेगा, राइट। सो कहीं किसी इकोनॉमी में अगर रेट बढ़ाए जाते हैं तो उस इकोनॉमी में जिसको बोलना चाहिए जो ये वाला पैसा होता है फिक्स डिपॉजिट सॉर्ट ऑफ मनी या इन्वेस्टमेंट, जो जिनको बोलना चाहिए फिक्स रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं, वहां वो अपने आप में एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी अपने अपने लेवल पर हर देश को प्रयास करने होते हैं कि पैसा एक इकोनॉमी से दूसरे में ना फ्लो हो, उसको कंट्रोल कर ले जाए, हमारे यहाँ उसको। तो ये सारे रीजंस उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ये डिटेल यहाँ पर दी हुई है बिगिनिंग की, बट देन एज वी प्रोग्रेस आगे अगर आप देखेंगे तो बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू, और ये हमेशा देखा जाता है, आपने अभी तक एनालिसिस कर लिया होगा कि फ्रंट पेज न्यूज जो होती है उससे ताल्लुक रखते हुए उससे 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 रिलेटेड कई सारे दूसरे जिसको बोलना चाहिए आर्टिकल्स अखबार में दिए जाते हैं, जो मोस्टली इफ दे आर इंपॉर्टेंट इनफ, सो दे गेट स्पेस इन एडिटोरियल बाय बाय द एक्सपर्ट, उस पर अपना अपना ज्ञान उसके अंदर देते हैं। सो दिस थिंग विल सी इन डिटेल, इसको हम आगे और बिल्कुल आराम से चर्चा करते हैं। इस पर आगे जो बढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रॉपर एक ग्राफिक आता है, उसको देख करके हम इस पर बात करेंगे। ठीक है। एल आई सी आईपीओ के लिए बेटा वंस दिस इज ओवर देन विल डिस्कस इट इन डिटेल में भी, बट देन एज द टाइम प्रोग्रेस, इससे कल हमने कहा था कि 4 मई को एल आई सी आईपीओ आने वाला है, फिर उस पर डिटेल अभी देखें तो आईपीओ 67% बुक्ड, एम्प्लॉइज एंड पॉलिसी होल्डर्स को थोड़ा सा डिस्काउंट दिया गया है, उन लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर दिया है। तो वंस दिस कंप्लीट थिंग विल बी डन देन वन फाइनल डिस्कशन वी कैन डू ओवर दिस। अब चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर आई डोंट थिंक सो इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूज, बट स्टिल इसको एक वन लाइनर की तरह आपके भी देखें तो बीसीआईसीआई ने वन ऑफ दी दिस जर्नलिस्ट होते हैं बोरिया मजूमदार, उनको बीसीएसए ने 2 साल का बैन लगा दिया बिकॉज ही इंटिमिडेटेड विद्यमान शाह जो हमारे विकेट कीपर थे, उनको उन्होंने कुछ इंटिमिडेशन दिया था, कुछ उनको धमकी जैसा कुछ मैसेज दिया गया था। तो उसके ताल्लुक में ही हैज बीन बैंड बाय बीसीसीआई फॉर 2 years। तो वन लाइनर इंफॉर्मेशन जैसे कुछ आती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी इसको डिटेल की कोई खास आवश्यकता है नहीं। यूजुअल जो आजकल के कन्वर्सेशन जो होते हैं व्हाट्सएप एंड ऑल, वो कई बार दे गेट देयर वे टू पब्लिक मीडिया, तो उसमें आ गया था कि ही वाज इंटिमिडेटेड। देन देखिए आगे, तो अगेन आई हैव टोल्ड यू दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर लास्ट 3-4 days, प्रधानमंत्री मोदीज विजिट टू यूरोपियन नेशंस, जर्मनी, नॉर्डिक नेशंस, डेनमार्क गए थे, जो नॉर्डिक मीट उन्होंने वहां पर अटेंड की है, एंड उसके बाद में अभी फ्रांस, राइट। तो उस ताल्लुक में दिस कंप्लीट न्यूज इज गिवन ओवर हियर। इसको भी आगे डिटेल में हम लोग देखते हैं। क्या नॉर्डिक समिट का हमने आपको कल बता ही दिया था कि अलग अलग देशों के साथ में, जो वहाँ के 5 देशों के साथ में समिट होती है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, नो मेडिकल केयर फॉर 45% ऑफ रिकॉर्डेड डेथ्स इन 2020। इसमें रीजन दिया गया है कि 2020 में जो रिकॉर्डेड डेथ हुई है उसमें बिकॉज whole focus of medical facilities were on COVID patients and all. So there were many other, and because of the restriction for travel and all, there were many patients who did not, matlab, they had some other elements, some other issues other than COVID, but they were not treated properly. Treated properly in this is treatment was not given at all because of restrictions. So around 45% recorded death was because of the negligence, not negligence exactly, because of the unavailability of medical care.
राइट। तो ये अभी एक रिपोर्ट आई है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, तो उसके ताल्लुक में यहाँ पर न्यूज दी है। बट दिस नॉट द ओनली न्यूज, रिलेटेड और भी डिटेल है इसमें। आगे बताया गया है कि सो मेनी डेथ्स वर देयर एंड नंबर ऑफ डेथ्स एक्चुअली रिकॉर्ड नो रिवील्ड बाय गवर्नमेंट स्कूल रिकॉर्डेड डेथ इन टर्म्स ऑफ कोविड डेथ आर ओनली अराउंड 1.5 lakh फॉर ईयर 2020। बट यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स आर सो मेनी, तो ऐसा कहा जाता है कि दीज कोविड डेथ्स वर अनरिपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल। बट देन आगे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, वो क्लैरिटी आपको होगी कि कहाँ से ये डिस्कनेक्ट अपने आप में आता है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगेन दिस इज लाइक फ्रंट पेज वी डिस्कस, इससे रिलेटेड न्यूज आप देखेंगे तो सेकंड पेज पर यहाँ पर होती है, बट इसमें कुछ न्यूज यहाँ दी गई है, कुछ लास्ट 9 पेज पर भी दी गई है, लास्ट पेज 9 पेज पर दी गई है, राइट। तो सिटी न्यूज आई टोल्ड यू, दिल्ली सिटी न्यूज वी नॉट नी नॉट टू रीड, बट दिस वन न्यूज में बी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से वन लाइनर के हिसाब से देखें। सो देर इज वन सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड historian Audrey Truschke, and she had tweeted something against our Indian this historian, जिसको बोलना चाहिए विक्रम, डॉक्टर विक्रम संपत। और उस ताल्लुक में डॉक्टर विक्रम संपत वेंट टू कोर्ट, और वहां पर अभी हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, मतलब ऑर्डर दिया है कि 5 और ट्वीट उनके डिलीट कर दिए जाने चाहिए। ऑलरेडी 5 डिलीट कर दिए गए थे पहले उनके ऑर्डर पर। अब ट्विटर को बोला गया है कि 5 मोर ट्वीट शुड बी डिलीटेड विच शी हैड ट्वीटेड अगेंस्ट आर इंडियन हिस्टोरियन डॉक्टर विक्रम संपत। आपको ये मालूम होना चाहिए ऑड्री टुश्के इज ऑल्सो, शी कॉल हरसेल्फ अ हिस्टोरियन, बट हर एनालिसिस एंड हर इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है, वो कई मामलों में हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है, एंड राइटली सो मे बी इन दैट रिगार्ड। बट व्हेन डॉक्टर संपत वेंट ऑन टू राइट अ बुक ऑन वीर सावरकर, तो शी वेंट ऑन टू से कि सो मेनी ऑफ द कंटेंट वाज एक तरीके से कुछ प्लेजरिज्म वाली कुछ उसमें हुआ है। तो डॉक्टर संपत क्लियरली वेंट टू कोर्ट एंड टोल्ड कि नो, नथिंग लाइक दिस इज देयर। एंड उसमें जो केस चल रहा है उसमें और 5 ट्वीट जो है वो डिलीट करने के लिए बोले गए, पहले 5 ट्वीट पहले भी बोले जा चुके थे। तो ये वन लाइनर के ताल्लुक में ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक न्यूज यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इसमें गवर्नमेंट ने अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होती है, उसमें व्हीट जो होता है, गेहूं का कोटे को कम करके उसमें राइस को बढ़ा दिया गया है। मतलब द कोटा फॉर grains has been reduced and it has been compensated by राइस। मतलब जो गैप है उसको राइस से फिल कर दिया गया। आप बोलेंगे सर ग्रेन के क्यों कम कर दिया? बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोक्योर इट फ्रॉम वेरियस जिसको बोलना चाहिए स्टेट्स, और इन स्टेट्स में अगर ग्रेन प्रोक्योरमेंट अवेलेबिलिटी नहीं होगी बिकॉज ऑफ जिसको बोलना चाहिए इस सीजन में जो बोलते हैं रबी की जो फसलें होती हैं, उसमें ग्रेन की जो जो अवेलेबिलिटी है वो कम रहने वाली। रीजन बीइंग फ्रॉम वेरियस स्टेट्स द फार्मर्स आर सेलिंग ग्रेन्स डायरेक्टली टू द ट्रेडर्स ओनली एंड नॉट टू द गवर्नमेंट। तो जो खरीदी होती है गवर्नमेंट की साइड से वह कम होने वाली है। एंड देयर वाज बिकॉज ऑफ सम अर्ली समर एंड सम अदर इश्यूज एंड ऑल, तो कुछ जिसको बोलना चाहिए स्टेट्स में जो गेहूं की क्वालिटी है, गेहूं के जो कम प्रोडक्शन जैसा मान के चले एक तरीके से हुआ है, जो एक्सेप्टेबल जिसको खरीदने के हिसाब से देखें, तो उस ताल्लुक में क्योंकि गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू बाय ग्रेन्स, है ना, इन सफिशिएंट क्वांटिटी, सो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड राइस इंस्टीड एज अ मतलब इसको बोलना चाहिए रिप्लेसमेंट। तो वो यहाँ पर न्यूज आपको डिटेल में दी हुई है। इट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसलिए क्योंकि स्कीम रिलेटेड इशू है, कई बार एग्जाम में आता है, तो ये आप डिटेल में यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हैं। बेसिक्स मैंने उसका आपको यहाँ पर बता दिया है। देन वी प्रोसीड। तो यहाँ पर आप चाहें तो दिस वन न्यूज कीप इट लो प्लीज। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना साहब, during one this thing in this day's work, he has not reprimanded exactly, he has told various counselors to keep their voice low, that he told not to shout in a day's work। तो यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग रीड हो सकता है आपके लिए, यू बीइंग फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड वाले बच्चे। देन वी प्रोसीड एंड आई वाज टेलिंग यू कि जो हम लोग ईएमआईज इन्वेस्टमेंट आरबीआई के पर, आरबीआई के जो रेट हाइक है इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तो आई टोल्ड यू रेट हाइक आरबीआई ने जो किया है उससे क्या होने वाला है, उससे आरबीआई ने कुछ कोशिश की है कि इससे
इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, इससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई आई टोल्ड यू कब कंट्रोल होगी, जब मार्केट से पैसा जो है वो ले लिया जाए। व्हेन वी टेक सम मनी आउट ऑफ द मार्केट, तो इट इवेंचुअली लीड्स टू, जिसको बोलना चाहिए, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन वाला पार्ट। बट इससे रिपरकशंस क्या होते हैं, इससे पीपल हु गॉन फॉर होम लोन्स और वेरियस अदर लोन्स, एटलीस्ट होम लोन्स के केस में देखें तो जिन लोगों की ईएमआई चल रही होती है, उनकी ईएमआई में असर आएगा, देयर ईएमआईज आर गोइंग टू इंक्रीज। बट एट द सेम टाइम दूसरा फायदा क्या होता है कि जो एफडी, अब लोग नई एफडी जो कराने जाएंगे, उनको उन एफडीज पर ज्यादा बेहतर रेट मिलेगा, क्योंकि होम लोन रेट्स एंड ईएमआई, होम लोन रेट्स एंड एफडीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो वो डिपेंड करता है ना, वही मैं कहा ना, सीआरआर आईआरआर जो होता, सॉरी एसएलआर सीआरआर रेपो रेट जो होते हैं, इनमें तब्दीली जब आती है तो उसका डायरेक्ट असर एफडी और होम लोन पर बेसिकली होता है। सो यहाँ पर वही आपके इन्वेस्टमेंट, आपके ईएमआई पर क्या असर पड़ता है, हाउ इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, किस लेवल पर इसको बोलना चाहिए रेट हाइक हुआ है, तो उससे 50 लाख के लोन पर 1,500-2,000 रुपए का ईएमआई करीब करीब बढ़ने वाला है। दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर, एंड वेरियस अदर इश्यूज रिलेटेड टू होम लोन, एफडीज एंड ऑल, यहाँ पर दिए हुए। तो दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीड फॉर यू। आप इसको चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाउ इज एग्जैक्टली गोइंग टू अफेक्ट। मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है कि ईएमआई जो वो बढ़ने वाली है, एफडी जो है वो उस पर एफडी जिन्होंने किया उसको फायदा होने वाला है, बट फायदा बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। दैट इज ऑल्सो गिवन बिकॉज अल्टीमेटली एफडी पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो एग्जैक्ट जिसको बोलना चाहिए, उसका इफेक्टिव जो आता है वो तब्दीली बहुत ज्यादा, उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट एनीवे दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज आप ध्यान से और पढ़ें, दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट वाले केस में जब आते हैं कि एयर इंडिया वाज सोल्ड सम टाइम बैक, सिमिलरली अनदर एविएशन कंपनी दैट इज पवन हंस अपने आप में ओएनजीसी और इंडियन गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर होता है ना। तो इट्स अ जॉइंट वेंचर, 51:49 जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड ओएनजीसी लिमिटेड। तो दिस पवन हंस हैड फ्लीट ऑफ अराउंड 42 हेलीकॉप्टर्स, mostly used by ONGC for their various operations, and sometime by government for their Udan Yojana. But now that has got a bidder, Star 9 Mobility Private Limited, and they are going to acquire Pawan Hans from गवर्नमेंट, है ना। तो इस पूरी इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस हुई है, इस पर सारी न्यूज यहाँ पर दी हुई है, एंड इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट रीड बिकॉज केवल दूसरा एक बड़ा हम लोग यहाँ पर डिसइन्वेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट वाज एयर इंडियन एविएशन सेक्टर, सेकंड वाला एविएशन सेक्टर को देखें तो दिस इज पवन हंस लिमिटेड विच विल बी सोल्ड टू स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। दे हैड अ फ्लीट ऑफ 42 हेलीकॉप्टर्स। तो यहाँ पर डिटेल पूरा इसका दिया हुआ है, दिस कैन बी इम्पोर्टेंट न्यूज, इसे आपको डिटेल में पढ़ना है ना। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ पर जैसे आरबीआई ने ये जो ये रेट जो है बढ़ाए हैं, इन्फ्लेशन पर उसका असर जो होने वाला है वो क्यों किया गया है, एंड वेयर दे मिस द बस इन ऑल दीज 5 पॉइंट्स दे हैव गिवन। मतलब इसके क्या, इसको बोलना चाहिए, क्यों किया गया है, आरबीआई ने क्यों किया, व्हाई आरबीआई इज लेट इन गोइंग फॉर ऑल दीस। तो देयर 5 पॉइंट इन्फ्लेशन हैज बीन राइजिंग ओवर द 2 years, इन्फ्लेशन इज नॉट सीन ट्रांजिटरी, स्पाइक इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, हाइक और इन्फ्लेशन इज नॉट न्यू इधर, एंड 5 मॉनेटरी लैग जो आरबीआई ने किए, इस पर पूरा मतलब आरबीआई ने जो किया वो गलत क्यों है या वो लेट क्यों है। Within a day this complete analysis has been given over here. If you really interested into it या डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ने की तमन्ना रखते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इट इज लाइक क्रिटिसाइजिंग आरबीआई फॉर डिलेइंग दिस थिंग व्हिच दे हैव गॉन राइट नाउ। सो उस पर दिया हुआ, चाहे तो पढ़ सकते हैं, इट्स एन ऑप्शनल रीड फॉर यू, है ना। जो मैं आपसे कह रहा था, डेटा डेथ डेटा बाय सीआरएस, है ना, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो भी डेटा कुछ समय रिलीज हुआ था, जिसमें ये बताया गया है कि 2019 में, 2020 में हमारे देश में 4.74 लाख इसको बोलना चाहिए चेंज आया इन टर्म्स ऑफ डेथ। मतलब इतनी जो मृत्यु है वो ज्यादा हुई, है ना। अब जो ये चेंज आया है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड जो जो डेथ की बात की जाती है, अबाउट 1.4 लाख पीपल डाइड ड्यू टू कोविड-19 इन 2020 एज पर डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। यहाँ पर बोला जाता है कि नाउ द डेटा शोज दैट 4.75 लाख मोर डेथ वर रजिस्टर्ड इन इंडिया इन 2020 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब देखिए ज्ञानी लोग एंड जो पीपल हु कॉल देमसेल्फ एक्सपर्ट, यानी विच वे वी टेल देम, they are saying कि the death which are registered, that is through COVID-19, they are in range of, as I told you, around 1.5 के अराउंड आती है वो, है ना। और जो गवर्नमेंट ने जो ओवरऑल डेटा निकल के आता है वो बड़ा कितना है, 4.75 बड़ा है।
तो दे सिंपली से कि दीज टू आर रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट ने जो जो रिलीज किया है ना डेटा, तो बेटा वो डेटा गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ कितनी बड़ी है 4.75, और कोविड 19 कितनी बड़ी है, दैट इज ओनली 1.49 दिया हुआ है। तो अपने आप में अंडर, जिसको डिक्लेरेशन जिसको बोलना चाहिए ना, ये बताया नहीं गया, बट नंबर ऑफ डेथ थ्रू कोविड 19 इज ऑन अ वेरी हायर साइड, तो दैट हैज बीन कोटेड इन वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स, आप देखेंगे कि आप जो पढ़ेंगे तो उसमें, बट यहाँ पर आपको दिया गया है कंप्लीट नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2007 टू 2020। और अगर उसके एक साल पहले ही आप देखेंगे ना, तो उसके एक साल पहले तो इंक्रीज वो 6.9 है ना, कितना था 6.9 लाख, उसके एक साल पहले इट वाज इंक्रीज वो 4.86 लाख। तो इवन पहले 2 सालों में भी जो बढ़ोतरी हुई है ना, दैट इज ऑल्सो ऑन अ हायर साइड। अब उसमें तो फिर नहीं बोल सकते कि तब ठीक है बढ़ोतरी इस बार हुई थी 4.74 लाख की, अगर इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली इट शुड बी लाइक ऑन, इट शुड हैव बीन बेटर या लेसर इन प्रीवियस इयर्स, बट इमीडिएट प्रीवियस तो 2 साल है उनमें भी देखा जाए तो व्हेन नो कोविड वाज देयर स्टिल द इंक्रीज वाज 4.86 एंड 6.9 लाख। तो जैसा कहा जाता है कि नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ को डायरेक्टली कोरिलेट करना द डिक्लेयर्ड डेटा इन टर्म्स ऑफ कोविड 19, दैट इज क्वाइट, आई डोंट नो बट इट्स टू मच, ये थोड़ा सा इमेच्योर उसको आप बोल सकते हैं, बिकॉज ये टेबल अपने आप में वो चीज साफ दर्शाता है कि इनको डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते। उसके कई रीजन भी है, देखिए जनसंख्या बढ़ती है, तो बढ़ती जनसंख्या में जो मृत्यु दर वो थोड़ी सी आपको नंबर ऑफ पीपल डाइंग ऑल्सो ऑन हायर साइड देखते हैं। उसके दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, राइट। उसमें ये भी हो सकता है कि इन सारे वर्षों में प्रीवियस इन सब वर्षों में नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बढ़े हैं विथ अवेलेबिलिटी ऑफ नो, जिसको बोलना चाहिए विथ गवर्नमेंट गोइंग फॉर सो मच ऑफ ई गवर्नेंस वाली बात जब करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन अपने आप में बढ़े ही हैं पूरे के पूरे। इसमें आगे और देखेंगे एटोल में भी एक वन, दिस ऑथर हैज गॉन फॉर वेरी डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस पार्ट, है ना, विवेक पॉल करके जो हैं जो नीति मेंबर हैं, उनका एक एटोल में प्रॉपर आया हुआ है, वो इससे रिलेटेड है, तो उन्होंने वहां पर रीजंस दिए हुए कि व्हाई दिस डेटा इज शोइंग, व्हाई द डेटा इज नॉट रॉन्ग वेर इन गवर्नमेंट डिक्लेयर्स 1.49 लाख कोविड डेथ एंड overall increase is 4.74, so it is not कि all these deaths belong to COVID-19 and government is under declared something। तो यहाँ पर ये पूरा सीआरएस का डेटा वाइज डिटेल यहाँ दी हुई है, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में बताया गया है। और जब एनालिसिस वाला जो आप एडिटोरियल वाला पार्ट देखते हैं विवेक पॉल का, जहाँ पर एनालिसिस देखेंगे, तो उनके एनालिसिस से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, मतलब उनका जो एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ेंगे और इसको कोलेक्ट करेंगे, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। यू नीड टू गो थ्रू दिस, यू नीड टू रीड इट कंप्लीटली एंड गो थ्रू दिस टेबल टू, तो आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। फिर आई वाज सेइंग इसमें आते हैं आरबीआई वाले केस को, फिर आगे देखें तो यहाँ पर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर अराउंड सो मेनी मंथ्स, मतलब इसको 2018 के बाद में एकदम से हाइक हुआ है, तो व्हाई हाइक इज देयर एंड व्हाई इट इज राइट एंड प्रूडेंट भी लिखा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड बट प्रूडेंट इन रेजिंग रेपो रेट, आरबीआई रिस्पॉन्स हैज बीन अनएक्सपेक्टेड बट प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है सही फैसला लेना अपने आप में, right? So he's saying raising repo rate, RBI response has been unexpected but prudent. RBI decided to take the bull by horns. मतलब the author has started with this complete conversation with appreciating RBI कि they have been courageous enough to tackle the issue. Right? It has raised the repo rate by 40 basis points and cash reserve ratio by 50 basis points to fight the inflation. We believe this simultaneous policy announcement of adjusting both the rate and quantum equity is a clever ploy, है ना। तो अपने आप में आप ये चाहें तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलना चाहिए रीडिंग आपके लिए हो सकता है। इसमें डेटा टाइप अगर आप डेटा के हिसाब से देखें, आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप से थे तो वो तो आपको यहाँ मिलने वाली है, बट ओवरऑल इट इज यूजफुल इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल नॉलेज इन रीडिंग टू, है ना। तो ये पढ़ सकते हैं। फिर अजॉल्ट फ्रॉम आरबीआई, वहीं आप ये इधर एडिटोरियल के पार्ट पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर जॉल्ट मतलब होता है धक्का, जॉल्ट मतलब होता है अपने आप में एक नया ऐसी चीज जो एक्सपेक्ट नहीं, अनएक्सपेक्टेड जो भी होता है। तो रेट हाइक वाज अनएक्सपेक्टेड कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन रेजेस क्वेश्चंस ओवर सेंट्रल बैंक फोरकास्ट। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज वाले मोड में बोला है कि ये जो आपने किया है ये अचानक किया, अनएक्सपेक्टेडली किया गया है, और आपने अभी तक इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस करनी चाहिए थी वो अपने आप में सही नहीं अपनाया है। एंड ऑल दीज थिंग्स गिवन ओवर है, तो इसको भी आप चाहें तो डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नो कंट्री फॉर हर, आपको याद हो तो कल हम लोगों ने रो वर्सेस वेड वाला केस देखा था, वेर इन दिस कंप्लीट इसको बोलना चाहिए वर्डिक जो था इसको शायद ओवरटर्न कर दिया जाएगा।
So that is why from that part this atoll has been, मतलब उस ताल्लुक में atoll यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मूवी was there, No Country for Old Men was a very famous movie। तो उस मूवी से कनेक्टेड टाइटल यहाँ पर बनाया गया है। That the moment I read it, I remember that part। नो कंट्री फॉर हर, मतलब द मदर्स जो चाहते हैं, जो लेडीज हु वांट टू गो फॉर अबॉर्शन, बट दे विल नॉट बी, इसको बोलना चाहिए एक तरीके से लॉ से वो अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम। तो उस ताल्लुक में दिस आर्टिकल हैज बीन गिवन ओवर हियर। पॉसिबल अनडूइंग ऑफ रो वर्सेस वेड केस इन यूएस विल नॉट जस्ट कर्टेल राइट टू अबॉर्शन, इट विल सिग्नल बैकस्लाइडिंग ऑन हार्ड वॉन फ्रीडम। आई टोल्ड यू यस्टरडे, इट्स अ स्टेप, एक या दो स्टेप पीछे ले जाने के बराबर होगा अपने आप में। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव सच फ्रीडम, डिफिकल्ट टू अचीव सच वर्डिक्ट, बट अगर इस वर्डिक्ट को पलटा जाता है तो अपने आप में इट इज गोइंग टू बी, and it will eventually lead to a lot of disaster. See, if you want to read a very good book, that book was some years back I read one book, and uh, The Tipping Point was the name of the book, right? And this tipping point contained a very interesting incident, not incident but complete analysis of that part, कि जब वहां पर यूएस में जब ये इसको बोलना चाहिए दिस अबॉर्शन को उन्होंने लीगल किया जब, तो उनके सालों बाद ऐसा पाया गया था, मतलब उसके पहले का भी एक बड़ा, मतलब एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट देन इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस वहां पे किया गया था कि अबॉर्शन को लीगल करने के सालों बाद जब उन्होंने पूरा एनालिसिस करते हैं तो वो पाते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज, मतलब जिसको बोलना चाहिए पीपल इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज, नंबर ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू क्राइम एंड ऑल, उनके परसेंटेज में कमी आई थी, राइट। मतलब अगर इलीगल जिसको बोलना चाहिए ना, अबॉर्शन लाउ किया जाता है, उसको लीगल बनाया जाता है, और उन पर मतलब एक तरीके से थोपा नहीं जाता है कि वी नीड टू हैव द चाइल्ड इन द वर्ल्ड, तो उससे आगे जाकर के कई सालों बाद ये मालूम पड़ता है कि नंबर ऑफ पीपल हु केम टू बिकॉज इवेंचुअली बिकम गॉट इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज, दे गॉट लेसर, मतलब उनका आपस में एक ताल्लुक होता है। एंड दिस आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द कंप्लीट इंसिडेंट एंड दिस डेटा वाला पार्ट, बट इट वाज पार्ट ऑफ दैट बुक द टिपिंग पॉइंट। वेरी इंटरेस्टिंग रीड। पहले मैं आई रेड दैट बुक सम इयर्स बैक, मतलब मेरे ख्याल मुझे लगता है 15 10 15 साल पहले वो बुक पढ़ी होगी, बट इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रीड, राइट। आप कर सकते हैं, तो उस पर ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हु टेल्स द स्टोरी, न्यू बुक शोज हाउ जेंडर नोशंस, तो ये अपने आप में आई डोंट फाइंड दैट, इसको बोलना चाहिए अभी इस रिलेटेड उसमें नहीं है, इसको बोल सकते हैं न्यूज के ताल्लुक में नहीं है, बट आप चाहें तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। हियर इन व्हेन आई कम डाउन टू वर्किंग इन पजल, तो ये आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं, बट ये करंट अफेयर से रिलेटेड ना होकर के जो स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड है, तो इट कैन बी गुड रीड फॉर यू इन टर्म्स इफ यू रीड फॉर इंग्लिश others, but for current affairs this is not it's up to you, you want to read, you can go for it, right? Then this unfreedom of speech, unfreedom of speech जो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है written by गौतम भाटिया, it is related to one speech given by Umar Khalid in Delhi, and because of that speech he is behind bars for last 500 days, more than a year, है ना। So उस ताल्लुक में गौतम भाटिया has written an article in saying कि this guy behind the bars is not the right justice maybe, and he has got his own opinion, set of opinions, maybe defending his freedom of speech. So if you want, you can read it again, I'll say, right? That is mostly an opinion than a news. यहाँ पर डेट ऑफ बीन काउंटेड एज आई टोल्ड, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इट इज विनोद के पॉल, नॉट विवेक पॉल, सम अदर नेम आई, some other part of I've quoted. It is Vinod K. Paul. Vinod K. Paul is member of Niti Aayog, and he has written this article over here, and he has justified that India's registration जो अपने आप में जो registration in terms of birth and death जो होता है, वो पिछले कुछ सालों में due to government's effort and with this e-governance part it has increased, right? वो बड़ा है। और उस पूरे डेटा को एनालिसिस करके देखते हैं कि जब आप बोलते हैं कि जो कोविड डेथ और जो नंबर ऑफ इंक्रीज डेथ की अगर हम बात करते हैं, तो इंक्रीज डेथ जितनी हुई है वो सारी की सारी कोविड के रिलेट उसमें आनी चाहिए थी, बट इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, या जो भी उसको छुपाया गया है, तो he has refuted that part, and he is rightly so, he has given complete analysis over this कि अपने आप में क्यों रिलेटेड नहीं है, अपने आप में जो डेटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा क्यों अपने आप में सही है ना। तो नीति आयोग के मेंबर है विनोद के पॉल, he has completely analyzed
सीआरएस डेटा और उस किस तरीके से वहां पर जो दैट नो पुल दिया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, हाउ दे आर क्लियर एंड वैलिड एंड हाउ दे आर नॉट, नो जिसको होना चाहिए निष्कर्ष नहीं कर सकता है कि गवर्नमेंट डेटा इज रॉन्ग। सो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। By the grace of WG, जिसको बोलना चाहिए WG Grace, I told you yesterday, one of the greatest cricketer in world ever, had on the first superstar cricketer of the globe. उनके बारे में कल एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था, उसमें जो विजडन अल्मनक में उनके कुछ डेटा को, कुछ 10 मैचों के जिसको बोलना चाहिए उनके परफॉर्मेंस को उसमें से डिलीट किया गया है। दिस इज वन आर्टिकल रिलेटेड टू रिटन बाय श्रीराम वीरा एंड ही हैज टोल्ड कि नो मैटर व्हाट ही हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, ही गॉट द क्रिकेट जो है अपने आप में क्रिकेट इतना बड़ा हो ही उनके कारण पाया है। सो उसकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रिकेटर जो हो सकते हैं, जो सॉरी पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट क्रिकेट शुड रीड इट। बाकी तो अपने आप में ये इंटरेस्ट से रीड है अपने आप में, बाकी किसी रीजन से आप उसको पढ़ने की मतलब नहीं पढ़े तो भी चल सकता है, डोंट वरी। यहाँ पर आते हैं तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट सेज ट्विटर में चार्ज स्लाइड फी फॉर कमर्शियल एंड गवर्नमेंट यूजर्स। जैसे हमने देखा ट्विटर को एलन मस्क ने अभी $44 बिलियन में एक तरीके से खरीद लिया, अब तो प्रोसेस में है। एंड ही इज क्लियरली टोल्ड कि ही इज नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट ऑफ ट्विटर, ही इज गोइंग टू मेक मेनी चेंजेस इन द ट्विटर एंड ही इज गोइंग टू he is going to go for this edit button in Twitter. He is going to make it more free speech से relate करके किया गया. He is going to make it a privately held company and so many changes he has talk about. Ad उसमें से हटा लिए जाएंगे. One thing is told कि when talking about the revenue model, तो revenue model में he is saying in time to come he may charge the commercial users, the government users, maybe celebrities some fee, है ना। द कैजुअल यूजर्स विल नॉट बी चार्ज एवर, ये क्लैरिफाइड कि जो कैजुअल यूजर्स है, नॉर्मल यूजर, उनको चार्ज नहीं करने वाले हैं। बट जो सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं या कमर्शियल यूजर्स बोल रहे हैं, गवर्नमेंट यूजर्स बोल रहे हैं, उनके जो ट्विटर अकाउंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के ट्विटर अकाउंट होते हैं, उनसे ही इज गोइंग टू चार्ज। तो चार्जिंग सम बिगर यूजर इसको बोलना चाहिए, उनसे चार्ज करके, जो कैजुअल यूजर्स होते हैं उनसे ना चार्ज करके, ही इज गोइंग टू जनरेट सम रेवेन्यू फॉर ट्विटर इन टाइम टू कम। तो उन्होंने वो यहाँ पर बोला गया, दो ही हिमसेल्फ इज लाइक एलन मस्क said on Tuesday that Twitter might charge a slight fee for commercial and government users, part of billionaires entrepreneur push to grow revenue, which has lagged behind larger rivals like Meta, Facebook. I told you, देखिए Facebook and other platforms, they have done tremendously well in their overall revenue generation. But Twitter, though it is famous, it is famous. It is favorite of celebrities, and announcements are made on Twitter. Even resignations are given on Twitter. But fact is, it has not been that much profitable. And reason not being profitable was the way overall its revenue model has worked till date, right? And on the contrary, others are very much successful. So when Elon Musk is, एक तरीके से taken over Twitter, so he's very clear. He's a shrewd businessman, and rightly so. That is why he's going to make some changes in Twitter, more so in the revenue model. So he's saying in time to come, I'll make it. I'll make all the this commercial users and government users charge. I'll charge them for the Twitter for being on the Twitter, but I won't charge from the casual users. That is the sign he has given. उसके बाद में इसी न्यूज में बताया गया कि वहाँ यूएस के किसी जो गवर्नमेंट इसको बोलना चाहिए पैनल ने उनको कॉल किया था कि you should come and meet us and we'll discuss over this, and एलन मस्क ने उनको तो अभी के लिए क्षमा चाहा है, मना कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू मीट एनी पार्लियामेंट्री पैनल, टाइम टू कम वी में डिस्कस, राइट। आगे देखिए तो जापान में ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर ड्यू टू दिस यूक्रेन रशिया वॉर एंड ऑल द फ्यूल इश्यूज दे में फेसिंग, दे में अगेन टर्न बैक टू न्यूक्लियर पावर। जो उन लोगों ने जो 11 साल पहले वहां पर एक टाउन होता है वहां का फुकुशिमा, और फुकुशिमा में कुछ समय पहले 11 साल पहले वहां पर एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। तो उस न्यूक्लियर डिजास्टर के कारण पे केवल फुकुशिमा नहीं, उन्होंने कई सारे दूसरे न्यूक्लियर जो उनके दिस थिंग प्लांट्स होते हैं उनको भी बंद कर दिया था। तो अभी जापान इज थिंकिंग कि आगे जाकर के न्यूक्लियर प्लांट्स को शायद वापस स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि जो फ्यूल इशू ये फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया और एनी सच कंटिजेंसी इन टाइम टू कम, दे शुड नॉट फेस सच इशू इन टाइम। तो दैट इज व्हाई दे मे स्टार्ट देयर न्यूक्लियर पावर्स इन टाइम टू कम। बट उससे जहां पर इन लोग को जहाँ वो लोग जहाँ जिन विलेजेस में, जिन पर्टिकुलर टाउन्स में इनको बंद कर दिया गया था, उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट इज देयर रिएक्शन एंड ऑल, तो उस बारे में आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया, चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। As I was telling you, US Fed has raised rates by half point, मतलब वहां पर 50 बीपीएस से यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने आगे बेंचमार्क रेट जो होते हैं वो भी बढ़ाए हुए हैं, है ना।
benchmark overnight interest rate by half percentage point, the biggest jump in 22 years. अब देखिए वहां पर भी अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन सिचुएशन एंड अदर इश्यूज, वहां पर भी इन्फ्लेशन हाई जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने अपने के रेट्स बढ़ाए। अब जब वहां रेट्स बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां भी फिक्स रिटर्न बढ़ने वाला है, जब भी रेट्स बढ़ते हैं किसी देश में तो उनके होम लोन एक तरह से ईएमआई बढ़ता है मॉर्गेज वाले पार्ट में देखें, बट देन उधर से जो फिक्स रिटर्न वाला पार्ट जो होता है, फिक्स एफडी जिसको बोलना चाहिए, तो वहां भी तो रिटर्न बढ़ते हैं, तो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं फिर, राइट। सो 50 बेसिस पॉइंट जो उन लोगों ने अपने यहाँ के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ओवरनाइट वाले उसमें बढ़ाया, और 22 साल बाद ये परिवर्तन वहां पर आया है, राइट। तो दैट इज वन, और उसका इंडियन मार्केट में देखें तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर उसको फर्क पड़ने वाला है, दैट इज वाई मे बी उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पर चेंजेस किए हैं। तो उस पर यहाँ पर दिया हुआ है अगेन, आरबीआई ने जो रेट बढ़ाए हैं उस पर अगेन एक आरबीआई रेट साइकिल यू टर्न, आरबीआई में गो मोर, यहाँ पर बोला गया है कि केवल देखो सही बात भी है जो हमने कहा ना आपसे कि अभी 40 जिसको बोलना चाहिए 4.4 रिपो रेट कर दिया गया, 4.5 सीआरआर कर दिया गया, तो ये समय यहाँ रुकने वाला नहीं है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन टाइम टू कम, इट इज बाउंड टू इंक्रीज इन टाइम टू कम, बिकॉज ये कई साल, मतलब जिसको बोलना चाहिए पिछले 3-4 साल से रोक के गया है, तो प्री पेंडेमिक लेवल पर लाने के लिए इट इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, राइट। तो यहाँ रुकने वाला नहीं, इट इज गोइंग टू इंक्रीज मोर, मतलब पीपल आर गोइंग फॉर होम लोन्स, they would have got it at lesser rate, or they may be getting it at lesser rate still till now, but in time to come it is going to increase, it is bound to increase, right। फिर आगे बढ़े तो गूगल आरबीआई विल आरबीआई हाइक हर्ट एलआईसी आईपीओ, देखिए अपने आप में एंटिसिपेटेड है, हो सकता है बढ़े उससे फर्क, बाकी मोस्टली इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। एलआईसी हैज गॉट ग्रेट पोटेंशियल, बेसिकली हमने कल भी देखा था कि उनका जो सब सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ रहा है और बढ़ेगा आगे जा करके, तो उसमें एलआईसी आरबीआई के हाइक, एलआईसी में कोई आईपीओ पर असर आता है, इट इज मोस्टली एंटिसिपेटेड, इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट इन टाइम टू कम विल डिस्कस ओवर दिस कि एग्जैक्टली इससे फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। फिर गूगल ने फॉर्मर नीति आयोग सीसीआई नीति आयोग कंपटीशन कमीशन इंडिया की एक जिसको बोलना चाहिए पॉलिसी चीफ हुआ करती थी, उनको गूगल ने अपॉइंट किया है। गूगल इज अपॉइंटेड अर्चना गुलाटी, फॉर्मर ऑफिशियल ऑफ नीति आयोग एंड कंपटीशन कमीशन इंडिया, पब्लिक पॉलिसी हेड इन इंडिया। तो दिस इज वन अपॉइंटमेंट यू कैन रिमेंबर, इसको आप मतलब इतना ही आप कहें, पहला वाला ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, अपॉइंटमेंट आप ध्यान रखते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो वर्क फॉर यू, ये भी आपके लिए काम का हो सकता है, ठीक है, वन लाइन के लिए काम का है। इसके बाद देखें तो बेटा इसके बाद तो उन्होंने पूरा की पूरा यहाँ से लेकर लास्ट पेज तक दे गॉन फॉर दिस other thing। So we come down to last page, and last page is sports page। sports page पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। You come down to this part wherein this Olympic discus thrower कमल प्रीत test positive for Ben Johnson drug। अब ये अपने आप में थोड़ी ऐसे पूछने वाली न्यूज क्यों हो सकती है, क्योंकि इसमें दो फैक्टर है, एक तो शी इज ओलंपिक डिस्कस थ्रोअर फ्रॉम इंडिया, शी गॉट 6th पोजीशन इन लास्ट ओलंपिक्स, which is quite an achievement for us, and she is champion in her own regard, but then she was found using Ben Johnson drug। अब Ben Johnson drug आपसे पूछे तो होती है स्टेंजोलोल जो होती है है ना, सिंथेटिक स्टीरॉइड जो होता है, इट वाज अ ड्रग विच विद बेन जॉनसन, अ वेरी रिनाउंड एथलीट फ्रॉम यूएस, है ना, वो ये यूज करते पाए गए थे, है ना। सो वो ये यूज करते पाए गए थे, इसलिए दिस ड्रग इज कॉल्ड कैनेडियन स्प्रिंटर थी, सॉरी इट्स नॉट यूएस, इट इज कैनेडियन स्प्रिंटर। बेन जॉनसन टेस्टेड पॉजिटिव इन 1998 सियोल ओलंपिक गेम्स एंड वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज 100 मीटर्स गोल्ड मेडल, है ना। तो बेन जॉनसन से उनका 100 मीटर का गोल्ड जो है वो सियोल ओलंपिक्स में वापस ले लिया गया था, बिकॉज ही वॉज फाउंड यूजिंग दिस स्टेनोजोलोल करके एक ड्रग होती है। तो सेम ड्रग ऐसा पाया गया कमलप्रीत कौर, जो कि इंडिया की डिस्कस थ्रोअर है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में 6th पोजीशन पर आई थी, और उनके द्वारा यूज करते हुए पाया गया है, तो उनको बैन उन पर लगा दिया गया। तो डिस्कस थ्रोअर और कमलप्रीत कौर हु बिकेम एन ओवरनाइट स्टार after finishing 6th at Tokyo Olympics and the only Indian woman to break 65 meters barrier has been provisionally suspended after testing positive for stenozolol, a banned anabolic steroid that leads integrity unit said on Wednesday, right। So herein we close with discussion part, but still we are left with one quiz। हम लोग एक क्विज पर बचते हैं, मतलब हमारा क्विज एक बचा हुआ है। वी आर लेफ्ट विथ 5 क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट जस्टिस 2022। तो इसका वेन्यू कौन सा था, तो दिस वेन्यू वाज नन अदर देन न्यू दिल्ली। मतलब देखिए जस्टिस के लीगल उसके ताल्लुक में देखें ना हम लोग, तो न्यू दिल्ली इज द प्लेस, तो वहां पर जो ये कॉन्फ्रेंस अभी कराई गई थी, दिस वाज 39th कॉन्फ्रेंस, है ना,
एंड सो द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी दैट वाज हेल्ड इन 1953, उसके बाद में 38 कॉन्फ्रेंस अभी तक कराई जा चुकी है ना। अभी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस थी दैट हेल्ड इन 2016, उसके बाद में अभी ये कराई जा रही है, ठीक है। इसके बाद में विच इज द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ड्यूरिंग लैंडिंग। पहली बार गगन सैटेलाइट बेस्ड जो लैंडिंग होता है, सिस्टम होता है, वो कब यूज किया गया, तो इट वाज किसके द्वारा यूज किया गया, सी इट वाज यूज बाय इंडिगो, है ना। और ये अपने आप में नया सिस्टम है, और जो पुराने सिस्टम की जितनी भी इसको बोलना चाहिए उसमें जो त्रुटियां होती हैं, उसके अंदर जो इनकंसिस्टेंसी है, उसको इसमें हटा दिया गया। इट वाज डेवलप्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इन कोलेबोरेशन, मतलब इसरो और एआई ने, इन दोनों ने मिलकर के सिस्टम को डेवलप किया है। ओके, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, क्यूईएस की रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, तो इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, थर्ड क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई। अब देखिए, हमको इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट सर्वे से नहीं मीनिंग है, क्योंकि आपके एग्जाम आते आते कौन सा सर्वे आता है वो, बट देन एग्जैक्टली रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, दैट शुड बी नोन टू यू। इट इज रिलीज बाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। ओके, which country has allegedly deployed an army of dolphins to protect the naval base? डॉल्फिन की आर्मी को मतलब वहां पर किस पॉइंट किसने किया है, वहां पर डिप्लॉय किया गया, तो इट इज डिप्लॉयड बाय स्वयं रशिया ने इसको डिप्लॉय किया है ना। इट इज फाउंड बाय यूएस नेवल इंस्टीट्यूट। We come down to last question. Who among the following projects has been awarded Indian Building Congress? Awarded the Indian Building Congress Best Infrastructure Award, है ना? Best Infrastructure Project Award. तो Best Infrastructure Project Award was given to अटल टनल, है ना, जो BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बनाई है इन रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, है ना। So this award was given to स्वयं अटल टनल. Herein we close with today's discussion. We have done the complete analysis of the newspaper, and we have taken care of the 5 important questions too. Okay, so thank you very much for being here, and meet tomorrow again. Thank you very much. Thanks a lot. Bye.